हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि मैं भाग थ्री मतलब भाग थ्री से कुछ क्वेश्चन और लेके आने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट से संबंधित होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो थोड़े एक लेवल अप के होंगे, और आपको ये साथ साथ सॉल्व करते जाना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। मौलिक अधिकार हेतु राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है। ये आर्टिकल को आप याद कर लो, ठीक है। वो ये आएगा। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे छोटा एग्जाम हो और बड़े एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक प्रलोभन मुख्यतः किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए, न्यायिक प्रलोभन मतलब जुडिशियल रिव्यू, ये है आर्टिकल 13 में, ठीक है। अब इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा इसकी जो है व्याख्या कर देता हूँ, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या मतलब होता है? देखिए, पार्लियामेंट जो कोई कानून बनाती है, ठीक है। कानून बनाने के बाद अगर उसमें किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है, उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वो सीधे कहाँ आता है, कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 13 का मतलब का प्रयोग करता है, और उस कानून की क्या करता है? रिव्यू करता है। तो भाई ये कानून वाकई में जो है अच्छा है या बुरा है, कि संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट है वो हनन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसकी सुनवाई करता है। अगर वो लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो उस पार्लियामेंट बने द्वारा कानून को क्या कर सकता है? वो जीरो कर सकता है, मतलब उसको खत्म कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 किसे निश्चित करता है? मतलब आप बताना किसको निश्चित करता है? तो इसमें सही देखो, सही आंसर इसका होने वाला, पढ़ते हैं पहले इसको, ठीक है। ओनली डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट पर्सन, डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय स्टेट, बोथ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये स्टेट की बात भी करता है और प्राइवेट व्यक्ति की बात, तो दोनों की बात करता है। मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन होगा तो राज्य भी नहीं कर सकता आपके साथ में, और कोई पर्सनल व्यक्ति भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कोई राज्य को एक योजना लेके आ रहा है, वो आपको नहीं दे रहा है और किसी अन्य समुदाय को दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कानून के सम्मत समानता किस अनुच्छेद में है? तो हमें अच्छा पता है कि 14 से लेकर के बीच में इसको हम जो है देखते हैं। देखो, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कानून के सम्मत समता और कानूनों का समान संरक्षण। दो चीजों को शामिल है इसमें। कानून के सम्मत समता का मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई सब हों, ठीक है। और अगर कोई कानून कार्रवाई करता है तो उसमें वो कानून इस बात की परवाह नहीं करेगा कि देखो ये व्यक्ति खास है, ये वीआईपी है, ये क्या है। उसको समान संरक्षण मिलने वाला है। उसमें जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, जो सजा होगी, वो मुझे भी वही मिलेगी और किसी वीआईपी को भी मिलेगी। इसलिए कहते हैं कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण, तो दो चीज शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद 7 किस प्रथा को साफ करता है? अनटचेबिलिटी। ये तो आता है पेपर में। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है आर्टिकल 23-24। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का हिस्सा नहीं है? तो देखो, ये तो है। देखो, वेन एवर यू डील दैट काइंड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, हमेशा आपको याद रखना है कि ये वाला नहीं है ना, ये आपको कहीं भी आपके क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो क्वेश्चन में नहीं है, इस पे विशेष फोकस करना है, और नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इससे मुझे नहीं है, तो मुझे सब पता है कि ये है, ठीक है। ये भी है, पब्लिक नहीं है, ये भी रेजिडेंसी भी है, तो ये नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, राइट आंसर। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? आपको इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद परीक्षा में देखा है, ये आता है। तो क्या है? राइट टू लाइफ किस में आएगा? 21 में। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन से। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रट्टा मार लेना है, ठीक है। आपसे पता है किसके लिए लिया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था। तो बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। केशवानंद भारती मामले में कौन सा मौलिक अधिकार मूल संरचना घोषित किया गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो मैं आने वाले वीडियो में, क्या मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, काफी इंपोर्टेंट है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, हर चीज में आता है। ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, कौन सी नहीं शामिल है, ये शब्द आया कैसे टर्म पब्लिकली, क्या इसके महत्व है, वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है आर्टिकल 32। इसका क्या मतलब होता है, मूल संरचना का मतलब ये होता है कि अगर कोई संविधान का कोई भी हिस्सा अगर संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है तो उसको जो है पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 368 के उपबंधों के अधीन उसको अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, हमेशा याद रखना है आपको। दोहरी सजा, ड्यूअल जेओपार्डी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, हमसे पता है कि आर्टिकल 20 में इसका उल्लेख किया गया है। मतलब ये होता है कि आपको एक अपराध के लिए दो बार आपको जो है पनिशमेंट आपको नहीं दिया सकती। निरोधात्मक नजरबंदी किस अनुच्छेद में है, तो आपको भाई पता है कि क्या है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24, आर्टिकल 26। तो इसमें कौन सा सही है, आपको बताना है, ये आर्टिकल 22। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुरक्षित की गई है, तो धर्म की स्वतंत्रता हम सबको पता है 25 से लेकर 28 के बीच में इसका मेंशन किया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस समूह की रक्षा करते हैं, माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी कम्युनिटी। आप उसे पता है कि आप कौन सा वो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30। अनुच्छेद 32 किस नाम से जाना जाता है, मैंने ये क्वेश्चन कल भी आपको आया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप याद रखना। क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के बराबर है। ये शब्द किसने कहा था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि ये आर्टिकल के बिना तो संविधान अर्थहीन है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। मतलब फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करना भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, इसके बिना तो संविधान ही अर्थहीन है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, संविधान का सोल है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू कौन कर सकता है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट करता है, कौन से आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का गारंटर गारंटर बनाया गया है, ठीक है। वो मना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के, मैं नहीं कहूंगा, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ये अधिकार दिया गया है कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को आपको ये सुरक्षा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है जी, बहुत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। वो आर्टिकल 26 तक हाई कोर्ट जारी करता है, ये आप याद कर लेना, क्या इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, कि सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के अकॉर्डिंग जो है रिट जारी करता है, ठीक है। अवैध हिरासत के विरुद्ध कौन सी रिट प्रयोग की जाती है, अवैध हिरासत के अवैध हिरासत के विरुद्ध कौन सी रिट प्रयोग की जाती है, हम सभी को बताया गया हेबियस कॉर्पस। मतलब आपने अगर किसी व्यक्ति को जो है, आपने पुलिस ने, मान लीजिए पुलिस ने जो है थाने में एक व्यक्ति को बैठा लिया, ठीक है, और तो रिट जारी करती है और कोई व्यक्ति चला गया, उसका कोई मेरा घर वाला जो है पुलिस ने मैं थाने में बैठा रखा है, तो आप कोर्ट गए, तो कोर्ट कहेगा भाई कि तुमने ऐसा करके किस लिया, वो रिट जारी करेगा, फिर रिट जारी करेगा भाई इसको तुरंत रिहा करो, तो वो कौन सी रिट होती है, हेबियस कॉर्पस। पट्टा स्वामी निर्णय के अनुसार गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है, राइट टू प्राइवेसी। देखो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है कि और ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, तो प्राइवेसी किसी व्यक्ति की किसी लाइफ से जुड़ी होती है, ये लॉजिक समझो। प्राइवेसी होती है वो किसी व्यक्ति की जीवन से जुड़ी होती है, और व्यक्ति के प्राइवेसी जब का हनन होता है तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता है, तो सीधे सीधे इसका इससे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं किससे, आर्टिकल 21 से, राइट टू लाइफ से। कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैं 1 मिनट लेने वाला हूँ कम से कम। देखो
फंडामेंटल राइट जो है वो कुछ व्यक्तियों को तो मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते। मतलब जो इंडियन सिटीजन है और फॉरेनर सिटीजन, इनमें क्या अंतर होता है देखो। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीयों को मिलते हैं, ठीक है। बाकी के सब सबको मिलते हैं। ये पूछे जाते हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये याद कर लेना आप। ये केवल भारतीयों को ही मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। बाकी सब सबको मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।